अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अक्टूबर 2025 की यकम तारीख है, बुध का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 5:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, बिग डेवलपमेंट, ब्रेकिंग स्टोरीज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके वकील यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के मुखालफीन तो उनके मुखालिफ थे ही थे। खासतौर के ऊपर मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार के वज़रा, ओहदेदार, उनके सहूलतकार, शॉपर, टाउट, सहाफी सब उनके मुखालिफ थे। लेकिन उनके अपने जो आस्तीन के सांपों ने कर डाला है, उसके जवाब में एक अदद जोरदार थप्पड़ तमाचा रसीद कर दिया गया। ये थप्पड़, ये तमाचा किसने रसीद किया है, इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर इस तमाचे की, इस थप्पड़ की कितनी सिग्निफिकेंस है, इट इज हाईली 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 इंपॉर्टेंट। उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो मैंने शेयर करनी है। आज तोशाखाना 2 केस की समाअत इस वक्त अडियाला जेल के अंदर जारी है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जरा तकरीबन फाइनल मराहिल में है और किसी भी वक्त इसका फैसला आ जाएगा। अलीमा खानम साहिबा ने आज जो इंकशाफात किए हैं अडियाला जेल के बाहर, इस वक्त भी गेट नंबर 5 के सामने अलीमा खानम साहिबा, उज़मा खानम साहिबा, नौरीन खानम साहिबा, इन सब की जो प्रेजेंस है वो अपनी जगह पर है। इनको अंदर नहीं जाने दिया गया। कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, वो तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, वो मैं शेयर करूंगा। देखें, कतर के जो वज़ीर आज़म है वो कहते हैं कि उन्होंने तब तक इस मुआहदे को कबूल नहीं करना जब तक उनको हर पॉइंट की डिटेल्स नहीं मिल जाती। जबकि हमारा मामला इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। हमने अमेरिका के ऊपर डालकर एडवांस में ही इसकी जो है वो हिमायत कर डाली थी और अमेरिकन जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बड़ी तारीफों के पुल बांधे पाकिस्तान की इंतजामिया की। अब इसके बाद ऊपर हमारे पास क्या जवाब रहेगा, ये वो $1 मिलियन क्वेश्चन है जिसका जवाब ढूंढना बड़ा जरूरी है। फिर मेरा सवाल रहेगा इंटेलेक्चुअल रिलीजियस अफेयर से ताल्लुक रखने वाले लोगों और फिर हमारे शॉपरों, टाउटों से, बड़े बड़े टाउटों से, कि ये किस ख्वाब गफलत में है भाई, ये बेहोश क्यों हुए हैं, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयान भी, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली के साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका और हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आप सबसे गुजारिश ये है कि मामला जब तक मुखालफीन का था तब तक तो था, लेकिन ये जो आस्तीन के सांपों का मामला है इसके ऊपर कर आप कुछ नहीं सकते सवाए बातचीत या एहतजाज करने के। तो फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक आपसे गुजारिश है कि ऊ करके या फिर थू 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 करके एहतजाज जरूर रिकॉर्ड फरमा दीजिएगा। आपके और हमारे पास ऑप्शन यही है। सबसे पहला जोरदार तमाचा मरकजी क़यादत, स्पेशली जो सीएम केपीके ने डायरेक्टली इन्वॉल्व किया है अलीमा खान साहिबा को मुख्तलिफ एक कॉन्ट्रोवर्शियल किस्म की डिबेट में, वो मारा है आईएसएफ ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान ने, पाकिस्तान के नौजवान ने, इमरान खान के डाई हार्ड फॉलोअर ने और इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन ने क्या कर डाला है, ये डिटेल्स मैं आपके सामने शेयर करने लगा हूं। अली अमीन गंडापुर और अलीमा खानम के हालिया तनाजे पर इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन यानी आईएसएफ ने अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अली अमीन साहब, ये कहा गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस रिलीज के अंदर कि अली अमीन साहब याद रखिए कि इमरान खान ने आपको इज्जत बख्शी और वजीर आला के आला मनसब तक पहुंचा दिया, मगर आपने अपने ओहदे के तकाजों के साथ इंसाफ नहीं किया। चाहे वो ऑपरेशन का मामला हो या मिनरल्स बिल्स का या किसी और अहम फैसले का, आपने बारहा खान साहब की हिदायत को पसे पुश्त डाला है और तनकीद का रुख खान साहब के खानदान की तरफ मोड़ा है। यह तर्ज अमल नाकाबिले कबूल, नाकाबिले मुआफी है। इतना बड़ा तमाचा रसीद किया गया है। आईएसएफ अपने कायद और उनके खानदान के शाना बशाना खड़ी है और इस तरह की कोई भी बेगैरती कबूल नहीं करेगी, बेशर्मी कबूल नहीं करेगी। यह आईएसएफ का प्रेस रिलीज है। इट वॉज मच नीडेड, यह बड़ा जरूरी था, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, इंतहाई अहम था। सोचने की बात है कि इसके वॉलंटरली खुद आईएसएफ को फ्रंट पर आना पड़ा, मरकजी क़यादत को भी आ जाना चाहिए। आप डिसोन कर दें ऐसे किसी स्टेटमेंट को। आप इस वक्त कोई दरार कबूल नहीं कर सकते। एक तरफ पाकिस्तान में इजराइल 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 हो रहा है, जो भी उसकी रीजन है। दूसरी तरफ एक नवा कट्टा खोला किसने, वो हमेशा खोलते वही हैं, अली अमीन गंडापुर साहब। जब भी आप देखें कोई ऐसी सीमलेस सिचुएशन क्रिएट होती है, अली अमीन गंडापुर साहब बीच में कूद पड़ते हैं।
میرا خیال یہ ہے کہ ان کو اپنی پوزیشن کو واضح کرنا چاہیے, جبکہ جو ایسا آئی ایس ایف نے کر دیا ہے دیٹ از آلسو مچ امپورٹنٹ. اچھا, ابھی میں دیکھ رہا تھا اسٹیٹمنٹ قطر کے وزیر اعظم کا, وہ کہتے ہیں ٹرمپ منصوبے کے کئی نکات وضاحت اور مذاکرات کے متقاضی ہیں, جبکہ ہمارے ہاں 100% منوان اس کی حمایت کا اعلان کیا گیا بغیر پڑھے ہوئے. تو میرا سوال جو ہے پاکستان کے انٹلیکچوئل سے ہوگا, ریلیجیس افیئر سے وابستہ افراد سے ہوگا. پھر میں بات کروں گا جناب مفتی منیب الرحمان صاحب, علامہ راغب نعیمی صاحب کا تو اسٹیٹمنٹ آ گیا, میں پڑھ کے سناتا ہوں. مفتی منیب الرحمان صاحب, مولانا طارق جمیل صاحب, مفتی طارق مسعود صاحب, جناب مفتی تقی عثمانی صاحب, جناب شہنشاہ حسین نقوی صاحب, علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب, سعد حسین رضوی صاحب, اس کے علاوہ وہ تمام مذہبی شخصیات جن کا میں نام نہیں لے سکا ہوں. آپ سے توقعات ہے, آپ نے ابھی تک اس کے اوپر کامنٹ کیوں نہیں کیا؟ جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب, میں نے سراج الحق صاحب کا دیکھا, انہوں نے قرآن پاک کی آیت شیئر کی ہوئی تھی جس میں آل یہود اور نصارہ کی چالوں کے حوالے سے ڈیٹیل شیئر کی گئی تھی, لیکن اس وقت کے جو کرنٹ امیر ہیں میں نے ان کا نہیں دیکھا. تو اگر وہ سامنے آ جاتا ہے تو دیکھتے ہیں. اور پھر جو شاپر بردار صحافی ہیں, آپ کہاں ہیں بھائی؟ آسما شیرازی صاحبہ, منصور علی خان صاحب تو خیر سہولت کاروں کے حق میں ہیں ان کے اسرائیل کے, اور پھر جو ان کے کامنٹس میں نے سنے ان کی اوپینین ظاہر ہے. اس کے علاوہ جاوید چودھری صاحب کدھر ہیں جناب, حسن ایوب اور فراوی کدھر ہیں, اقرار الحسن صاحب کدھر ہیں, باقی لوگ کدھر ہیں؟ ان کی جو سوچ کو سامنے آنا چاہیے, پتہ چلنا چاہیے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. ابھی میں تھوڑی دیر پہلے اڈیالہ جیل کے حوالے سے دیکھ رہا تھا. اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت حتمی مراحل میں داخل ہو گئی ہے. 9 بجے سماعت شروع ہوئی تھی. علیمہ خان کی گاڑی تاحال گیٹ نمبر 5 کے باہر موجود ہے, ابھی تک اندر جانے کی اجازت نہیں ملی ہے. سیاسی قیادت میں صرف سماویہ طاہر موجود ہے, دیگر قائدین غیر حاضر ہیں. جبکہ علیمہ خانم صاحبہ یہ کامنٹ کرتی ہیں کہ عمران خان کا غیر قانونی ٹرائل کیا جا رہا ہے اور یہ سب کو پتہ ہے. غیر قانونی ٹرائل کیا جا رہا ہے اور یہ سب کو پتہ ہے. نئی چیزیں غیر قانونی طریقے سے عمران خان کے لیے ایجاد کی جا رہی ہیں. پھر علیمہ خانم کہتی ہیں عمران خان نے ہمیں بتایا کہ مجھے غلط بیانی کر کے دھوکہ دے کر ساتھ والے کمرے میں لے گئے اور کہا یہ فون لیں اور بات کریں. میں نے کہا مجھے نہ تو کوئی نظر آ رہا ہے نہ ہی آواز آ رہی ہے. تو مجھے پتا چلا یہ میری ویڈیو لنک پر حاضری کر رہے تھے, حالانکہ he was not willing, اور اب وہ لائر کے بغیر کبھی کسی ایسی ہیئرنگ میں اپیئر نہیں ہوں گے. پھر علیمہ خانم نے ایک مرتبہ پھر سے عمران خان کی اڈیالہ جیل سے منتقلی کی خبروں سے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں ٹی وی سے پتا چلا, نہ ہمیں اس حوالے سے کچھ بتایا گیا, نہ ہی ہمارے وکلا کو اس بارے میں معلومات ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سم تھنگ بگ از دیئر آن دا کارڈز, جس کی میں نے نشاندہی کی گزشتہ دنوں. اور پھر وہ امپریشن شاید یہی دیا جائے گا کہ جی دیکھیں عمران خان نے جو ہے وہ ابراہم اکارڈ سے متعلق جو ہے بڑا نرم گوشہ دکھایا ہے, تو اس لیے ہم نے ان کو ادھر منتقل, کوئی ایسی باتیں کر کے ان کو پھنسانے کی کوشش کی جائے گی, جس کا میری نظر میں اندیشہ زیادہ ہے. لیکن ابھی تک کی جو میرے پاس اپڈیٹس تھیں, جو میں نے کل بھی پرسوں بھی آپ کے سامنے شیئر کی, خان صاحب نے اس کے اوپر ایبسلیوٹلی ناٹ بولا ہے, صاف منع کر دیا ہے کہ وہ اس کے اوپر کوئی کامنٹ نہیں کریں گے. اچھا, مبینہ طور کے اوپر. اچھا جی, اب آگے آ جاتے ہیں. آزاد کشمیر کے مقامی صحافی ہیں مظفر آباد کے حفیظ حمدانی, انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ مظفر آباد میں سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے 2 مظاہرین جاں بحق جبکہ متعدد زخمی ہو گئے. جبکہ مظفر آباد میں مبینہ شدید فائرنگ اور مبینہ شیلنگ کے باعث قافلے کے شرکاء کو برار کوٹ انٹری پوائنٹ کی طرف موڑ دیا گیا. برار کوٹ انٹری پوائنٹ, پونچھ ڈویژن اور میرپور ڈویژن کے قافلے جب راولہ کوٹ سے نکلیں گے, برار کوٹ والے مظفر آباد واپس روانہ ہوں گے. میں ابھی اپنے دوست سوراب برکت, یہ کشمیری بھائی ہیں ہمارے, بڑا پیارا ہمارا نوجوان, ویری ینگ چیپ, ویری ینگ جرنلسٹ, وہ کہتے ہیں کشمیر میں اللہ رحم کرے لاشیں گرنے کی مبینہ متضاد خبریں آ رہی ہیں. جبکہ بشارت راجہ بھی کچھ ایسا ہی ٹویٹ کرتے ہیں کہ مظفر آباد میں حالات کشیدہ ہیں, ایک نوجوان کے مبینہ طور کے اوپر جاں بحق اور متعدد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں. 2 مزید ٹاپ سٹوریز میں شیئر کروں گا دیٹ آر آلسو ویری امپورٹنٹ. جیسے قطر کے وزیر اعظم ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ صدر ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے کے کئی نکات وضاحت اور مذاکرات کے متقاضی ہیں. پلان محض اصولوں کی فہرست ہے, پلان کی تفصیلات پر بات چیت ہونا ابھی باقی ہے. غزہ سے اسرائیلی افواج کے انخلاء کے معاملے پر وضاحت درکار ہے. اب دیکھیں نا کہ یہ قطر جو ہے وہ ابھی ڈیپینڈنٹ بھی ہے, ظاہر ہے ان کی کوئی اتنی ایڈوانس قسم کی فورس نہیں ہے. اس کے باوجود وہ آنکھیں دکھا رہا ہے کہ بتائیں تو صحیح کہ اصل میں معاہدہ ہے کیا, ایسے کیسے ہم دستخط کر دیں. جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا وہ کھڑے ہو کر نیتنیاہو کے ساتھ ہمارے طرف فنگر پوائنٹ کر کے کہتا ہے کہ پاکستان نے پہلے دن سے اس کی حمایت کا اعلان کیا. تو اب ایسی سچویشن کے اندر ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں, ہم اس کو کس طرح واضح کریں گے, کتنا امپورٹنٹ ہوگا. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ جتنے لوگ اسرائیل کے معاملے کے اوپر یا قائد اعظم کے فرمودات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے اوپر
क्रिटिसिज्म कर रहे हैं उनको आने वाले दिनों में मुकदमात का सामना करना पड़ सकता है। इट इज हाईली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब आ जाते हैं इमरान खान साहब के ट्विटर यानी एक्स अकाउंट के मामले के ऊपर। एनसीसीआईए का एक्स हैंडल के इस्तेमाल से मुतालिक इमरान खान से एक बार फिर तफ्तीश करने का फैसला मुबैना तौर के ऊपर सामने आया है। जेल में होने के बावजूद आपका एक्स अकाउंट फाल कैसे है, इसकी डिटेल्स दी जाएं। इस हवाले से 21 निकाती सवालनामा तैयार कर लिया गया। एक्स यानी ट्विटर कहां से और कौन ऑपरेट करता है, क्या जाती एक्स अकाउंट से होने वाली पोस्ट तस्लीम करते हैं, ये डॉन न्यूज की स्टोरी है। अगर ऐसा है तो एक तो खान साहब ने ऑलरेडी इसको एंडोर्स किया हुआ है कि जो बात उनके एक्स अकाउंट से हो रही है वो करते हैं। दूसरा, वो कभी भी अपने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और बाहर बैठे हुए बहादुर जवान को ब्लेम नहीं करेंगे कि वो कर रहे हैं और खान साहब इससे लाइलमी का इजहार करते हैं। उन्हें लाइलमी की तो सोशल मीडिया उनका कट जाएगा, वो कभी ऐसा नहीं करेंगे। और मुझे ये लगता है कि उन सवालनामों का जवाब भी नहीं देंगे, उल्टा सवाल पूछना शुरू कर देंगे। खान का स्वया गया, ये मानना पड़ेगा। अच्छा, कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ। अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजत, ज्यादा बुरी लगती है इंतहाई माजत, और ज्यादा बुरी लगती है सानू की, कैसे कर लेते हो यार। ये जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब, वेरी अपराइट काइंड ऑफ जज ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट, सीनियर जज हैं। आपने एक इंतहाई अहम केस में, प्लॉट अलॉटमेंट केस की समाअत के दौरान इंतहाई अहम रिमार्क्स दिए हैं। वो कहते हैं इस मुल्क में तो 39 साल बाद, इन 39 ईयर्स आफ्टर, कानून की डिग्री भी जाली निकाल ली जाती है। ये तो फिर एक प्लॉट के डॉक्यूमेंट हैं। ये हालात हैं, ये जज कह रहा है, ये जज साहब की प्ली है, ये जज साहब के रिमार्क्स हैं। मतलब होश के नाखून लेने की जरूरत है, लेकिन समझ नहीं आ रही कि मामला किधर जा रहा है। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। ये मेरे दोस्त सोरात बरकट कहते हैं कि कश्मीर में आज चौथा दिन है मुकम्मल मोबाइल, इंटरनेट और लैंडलाइन सर्विस बंद है। अशराफिया अपनी औलादों को लेकर इस्लामाबाद में बैठी हुई है और कश्मीर को एक सदी पीछे धकेल दिया गया है। अपनी मराद बचाने के लिए अशराफिया इंसानी हुकूक की पामाली कर रही है। अच्छा, ये सब अपनी जगह के ऊपर है। ज़ाहिर है इंडिया ने तो अपने अंदाज से प्रोपेगेशन करनी है, वीडियोस जा रही है। इंटरनेट जो है वो बंद कर दिया गया, मोबाइल नेट बंद कर दिया गया। लेकिन हमें खुद थोड़ा सा होश के नाखून लेने चाहिए। हमारी टेरिटरी है, हमारी एसोसिएटेड टेरिटरी है, हम क्यों मौका दे रहे हैं किसी को प्रोपगेट करने का। मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। ये साबिर शाकिर साहब कहते हैं इसहाकडार साहब के बारे में, जब उन्होंने कहा कि हमारा डायरेक्ट नहीं, उनका डायरेक्ट मामला है, वो कहते हैं अब्दुल्ला बिन अबी भी यही कहता होता था। जनाब, मैं इतना कहना चाहूंगा, कैसे कर लेते हो यार। डॉक्टर रागिब नईमी साहब ये कहते हैं मुआशरे में फसाद फैलाने वाले अनासर के आगे बंद बांधना होगा। पता नहीं किसको ये कह रहे हैं और कैसे कह रहे हैं, मुझे नहीं पता। इमरान रियाज कहते हैं कि परवेज खटक, महमूद खान भी इमरान खान के साथी हैं, सब ने इमरान खान साहब के साथ गद्दारी की, किसी ने उनकी फैमिली पर हमला नहीं किया। अली अमीन गंडापुर ने किया। गंडापुर साहब, आपसे यह तवक्को नहीं थी। बहरहाल आपकी थोड़ी बहुत जो इज्जत बाकी बच गई थी उसको भी आपने दांव पर लगा दिया। मैक्सिमम कमेंट्स कीजिएगा किस पे एतबार ज्यादा है, गंडापुर पे या खान साहबा पे। तो हमें याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।